बेटा आज से हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट को पढ़ा है बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग माइक्रो को 5 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, 5 यूनिट में हम लोग ब्रेक करते हैं इसको। पहले इनका नाम होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया जाता है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ना कि इकोनॉमी, ठीक है? इकोनॉमिक्स के अंदर 2 टाइप की आपके स्टडी आती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के अंदर हमने बात की अभी इसके 5 यूनिट में हमने इसको डिवाइड किया है। वैसे होती 4 है लेकिन अब इसको 5 यूनिट में ही बताया जाता है। पहली यूनिट होती है बेटा आपकी इंट्रोडक्शन, जिसको हम पढ़ के आ चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। सेकंड यूनिट आपकी आती है कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि इकोनॉमी चल रही है तो उसके ऊपर कंज्यूमर्स तो आएँगे बेटा। कंज्यूमर्स होंगे तभी मार्केट के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट को बिकेगा, उसे परचेज़ किया जाएगा, सिंपल सी बात है। थर्ड यूनिट होती है बेटा आपकी प्रोड्यूसर बिहेवियर। क्या होता है? प्रोड्यूसर बिहेवियर। सेकंड आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर, थर्ड आपके पास प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड लास्ट में आपके पास आती है बेटा मार्केट, जहाँ पे प्रोड्यूसर और सेलर दोनों आपस में मिल करके डील करते हैं। अब जो आपके पास फिफ्थ यूनिट है, उसमें बताया जाता है प्राइस का डिटर्मिनेशन। प्राइस कैसे डिसाइड होगा? मार्केट में कोई भी चीज़ कितने रुपए की डिसाइड होती है, तो इसको हम बोलते हैं चेन इफेक्ट और ये चेन इफेक्ट आता है बेटा प्राइस डिटर्मिनेशन से। जब किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसके प्राइसेज़ बढ़ने लाज़मी हैं और प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी। दूसरी बात, जब मार्केट में किसी की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस क्या होंगे? उस केस के अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने का मतलब है प्राइसेस बढ़ रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट मीन्स मार्केट में सप्लाई उसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है? यस और नो? यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? हाँ सर। तो ये सब चीजें अभी हम लोग को पढ़नी है, लेकिन अभी हमारे पास जो चैप्टर है बेटा, हमारे पास जो यूनिट है, उस यूनिट में से हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देन इसी यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है? तो ये जो यूनिट है बेटा आपकी, ये काफी ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर पहला जो टॉपिक आपके पास आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। ठीक है? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बताया क्या गया है, चैप्टर 2 है ये हमारे पास, इसमें बताया क्या क्या गया है। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना क्यों है इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना क्यों है बेटा। देन हमारे पास कंज्यूमर का जब इक्विलिब्रियम निकालते हैं हम लोग, तो हमारे पास 2 टाइप की स्टडीज हैं बेटा यहाँ पे। एक को बोलते हैं हम कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके बारे में समझेंगे हम लोग। कार्डिनल के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे पहला आता है इसके अंदर यूटिलिटी, देन आता है इसके अंदर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम डीएमयू कहते हैं, एंड देन उसके बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल अप्रोच। फिर इसी के बाद हम समझने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच को। ऑर्डिनल अप्रोच जो है, इसमें पहला जो कंसेप्ट इसका होता है बजट लाइन का, आईसी कर्व का, एंड देन उसके बाद आपके आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या आता है इसके बाद? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व। किससे? इंडिफरेंस, आईसी कर्व के हेल्प से। और लास्ट में बेटा हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव दोनों के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो कार्डिनल अप्रोच से हो चाहे वो ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है? यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बेटा हम लोग। सबसे पहली बात, यहाँ पे अब हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीज समझाई गई है, अ कंज्यूमर अ कंज्यूमर इज अ मेन डिसीजन मेकर ऑफ कंजप्शन पैटर्न। ये बात तो क्लियर है, कंज्यूमर ही है जो अपने कंजप्शन पैटर्न को डिसाइड करता है। ठीक? सर कंज्यूमर बोलेंगे किसको हम लोग? तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो भी वो सामान खरीदता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर। उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। जो सामान को खरीद रहा है, जो सामान को क्या है? खरीद रहा है बेटा। यस और नो? यस। देन इसके बाद ही टेक डिसीजन विद द रिगार्ड टू काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। अब जो यहाँ पे कंज्यूमर बाय करता है गुड्स को, उसके लिए उसका सिंपल सा एक डिसीजन मेकिंग होती है कि वो गुड्स को कैसे खरीदे, जैसे उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, जैसे उसको जो चीजें नीड होंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ एक रिच सिनेरियो की और एक पुअर सिनेरियो की। रिच सिनेरियो के अंदर क्या उसे टीवी, फ्रिज या एक्सेट्रा कुछ भी खरीदना होगा जो हमारे घर की एक कंज्यूमर नीड होती है? नहीं। लेकिन बात करता हूँ मैं पुअर सिनेरियो में, उसे हर चीज को बाय करना होगा। तो यहाँ पे क्या है? सेटिस्फाइंग हिज वांट्स। तो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो काइंड ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे क्या क्या चीजें खरीदनी है, कैसे खरीदनी है, ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब मैंने जो बात की आपसे रिच सिनेरियो में, तो रिच सिनेरियो के अंदर उसकी ऑलरेडी वांट सेटिस्फाइड है,
तो उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे ना के बराबर, अगर वो खरीदेगा भी तो नहीं है, रीजन उसके पास ऑलरेडी सभी चीजें हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ पुअर सिनेरियो की, तो उसे हर चीज बाय करनी है, चाहे वो कार है, फ्रिज है, नया घर है, वॉशिंग मशीन है, चाहे कोई भी चीज आपके पास होती है, तो उसे हर चीजें खरीदनी है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम या फिर इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हर टाइप के गुड्स, हर टाइप की सर्विसेज को बाय करना है। ठीक, लास्ट में हम बात करते हैं क्या, कंज्यूमर को हम लोग कैसे अंडरस्टूड करते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर जनरली अंडरस्टूड किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पे, ये एक आदमी है, पर नहीं, यहाँ पे बताया गया कंज्यूमर को हम एक आदमी नहीं मान सकते, कंज्यूमर को हम लोग एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। मतलब कंज्यूमर के अंदर खाली एक इंडिविजुअल नहीं होता, इंडिविजुअल तो होता ही होता है, इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, और एक कंपनी भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है टिक मार्क में। ये क्वेश्चन हमेशा एमसीक्यू में उठ के आता है कि भाई कंज्यूमर का मतलब क्या है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको उसमें आंसर करना होगा बेटा। ठीक है, द मेन ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर को, उसको पढ़ने के पीछे पर्पस क्या है जरा समझिए। हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान देना, जो यहाँ पे चैप्टर है बेसिकली ये बता रहा है आपको रिसोर्सेज आर लिमिटेड लेकिन वांट्स आर अनलिमिटेड। अ कंज्यूमर हैज टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स एंड लॉ इन ऑर्डर टू अटेन हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल। तो उसे चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये कैसे चीजें होती हैं, तो ये चैप्टर हमें यही बात समझा रहा है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए बेटा हमारे पास चैप्टर में सिंपल से 2 मेन अप्रोचेस बताई गई हैं, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी है कंज्यूमर के अंदर। तो यहाँ पे पहली अप्रोच का नाम है, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ा था फर्स्ट पेज में, कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम लोग मार्शल्स यूटिलिटी भी कहते हैं, और साथ साथ उसे मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। दूसरी अप्रोच है बेटा आपके पास ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको हम लोग आईसी कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या फिर हिक्सियन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। हिक्स एंड एलन 2 पर्सन थे, इन पर्सन के नाम को ऐड करके बन गया हिक्सियन एनालिसिस। ठीक है, यस सर। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पे 2 टाइप की अप्रोचेस को जानना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। पहला हमने पढ़ा कंज्यूमर का है, उसकी सेटिस्फेक्शन किन किन चीजों से है, देन उसके बाद हमने पढ़ा कि ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंज्यूमर अपना आप पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा रहा है अपनी लिमिटेड इनकम में। उसके लिए 2 टाइप की हमारे पास थ्योरी दी गई, 2 टाइप की हमारे पास अप्रोचेस हैं। पहली कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल का मतलब नंबर्स होता है, ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर या फिर रैंकिंग, ऑर्डर या फिर रैंकिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे आज अपने पास कार्डिनल अप्रोच को, जो हम पहले चीजें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम कार्डिनल अप्रोच को। ठीक है, यस सर। सेकंड हमारे पास बेटा बात होती है यहाँ पे अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जैसे कि अभी हमने बात की है नंबर पे बेस्ड है, क्या है इसमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है चीजों का। मतलब हम लोग कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो उसका हमें टेस्ट और सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम एक नंबर देंगे यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जब हम लोग कोई भी सर्विस या कोई प्रोडक्ट वहां से बाय करते हैं, तो उसके बाद रेटिंग का एक ऑप्शन आता है कि इसमें आपको मतलब स्टार रेटिंग देनी है उनको, 1 2 3 4 5 7 जो भी होती है। 0 का मतलब होता है कि आप खुश नहीं हैं, और 10 का मतलब 5 का मतलब होता है बहुत खुश हैं या मॉडरेट है, मतलब जो भी है यहाँ पे एक रेटिंग देने का भी होता है। तो इसमें क्या है, अपने आप पे कोई नंबर दिए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब यहाँ पे बात की गई है कि पीपल कंज्यूम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन level. However, to do this, it is necessary to determine the quantum of satisfaction. तो यहाँ पे बात की जा रही है क्वांटम। सर क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटम मतलब होता है किसी चीज की कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, उसका कोई नंबर होना। जैसे कि अगर आपने ये पेन खरीदा है शॉप में से, तो आपने शॉप वाले को दिए होंगे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। तो इट मीन्स इस पेन की जो क्वांटम वैल्यू है वो ₹5 है, या ₹50 है, ₹100 है, दैट इज क्वांटम। तो यहाँ पे बात की गई है क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब उसकी क्वांटिटी, उसका जो नंबर, जो वहां से जो मुझे न्यूमेरिकली वैल्यू मिली है, उसे क्वांटम बोला गया यहाँ पे। क्वांटम ऑफ सेटिस्फेक्शन obtained from a particular commodity under the cardinal utility approach. The concept of utility is used to attain consumer equilibrium.
हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी निकालते हैं तो उसमें हम लोग यूटिलिटी का यूज करते हैं, कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी। इसीलिए बोला गया यहाँ पे जो ये वर्ड आया है यूटिलिटी, वो यहीं से आया है बेटा। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब कार्डिनल मतलब नंबर, यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी, और नंबर में जो यूटिलिटी आएगी उसको बताया गया यहाँ पे। ठीक है, यस सर। और इसे हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम के लिए, कि कंज्यूमर कितने पॉइंट में सम स्तर मतलब एक संतुलन में आएगा, एक इक्विलिब्रियम में आएगा, इसके बारे में बताया जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है बेटा हमारे पास अब, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्या कंसेप्ट है इसमें समझाया गया है। पहला पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन are familiar for all of us, it is much more difficult to express these concepts in concrete terms. हम इसको समझा, ध्यान देना बेटा, मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे कि जो कंसेप्ट है इसमें टेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन आर द फेमिलियर फॉर ऑल ऑफ अस, ये तो हम सभी जानते हैं बेटा इन सब के बारे में। ओके, लेकिन मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दिस इन कंक्रीट टर्म, इसको नंबर्स में बता पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कोई अगर आपसे पूछे कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ए और एक बी, आपको ए ज्यादा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है या फिर बी, तो आप उसे कैसे बता पाओगे? तो आप बोलोगे नहीं ए भी अच्छा है और बी भी अच्छा है, तो सामने वाला आपसे क्या पूछता है? दोनों अच्छे हैं। फिर आप बोलते हो नहीं ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, तो आप ऐसे करके बताते हो। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इसी चीज को आप कार्डिनल में समझाओ, कार्डिनल अप्रोच में समझाओ, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके 10 तक में इसको 10 की रैंकिंग है, इसको 8 की रैंकिंग है। सामने वाला तुरंत इस बात को एनालाइज कर पाएगा और इस बात को समझ पाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये किस चीज के ऊपर हमें समझाना चाह रहा है। वही चीज बताई गई कि टेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन सब जानते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ रही है मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दिस कंसेप्ट इन कंक्रीट टर्म्स। एक अपने आप पे एक पर्टिकुलर टर्म होनी चाहिए, उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तो जैसे मैंने अभी आपसे बात की, यहाँ पे मैंने बोला कि इसमें 10 की सेटिस्फेक्शन है, इसमें 8 की है, तो इसमें 8 के बराबर की यूटिलिटी मिल रही है, जबकि इसमें 10 के बराबर की हमें यूटिलिटी मिल रही है, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करना हमारे लिए आसान है। ओके, एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम और चॉकलेट। ध्यान देना बेटा, कैन यू टेल हाउ मच यू सेटिस्फाइड ईच ऑफ दीज आइटम्स? नहीं बता सकते। प्रोबेबली यू कैन टेल विच आइटम यू लाइक मोर, बस इतना है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस हाउ मच, ये बता पाना मुश्किल है। यू लाइक, एक से दूसरे को आप कैसे बता पाओगे कि एक से ज्यादा दूसरा मुझे ज्यादा पसंद है? it is evident it is evident that we need more quantitative measures of satisfaction। यही बताता है कि हमें नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए कोई ना चीज चाहिए। एंड ड्यू टू दिस रीजन इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। और जब इसी चीज की इन्हें समस्या आई तो उन्होंने एक नई चीज इजाद की, एक नई चीज इन्वेंट की, जिसका नाम आया यूटिलिटी, जिसको हमने क्या बोला? कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, चलिए इसी चीज को हम आगे समझते हैं और डिटेल में। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी होता क्या है बेटा, इसके ऊपर हम यहाँ पे अब चर्चा करने वाले हैं। यूटिलिटी रेफर्स टू want satisfying power of a commodity। utility refers to want satisfying, इच्छा की जो सेटिस्फेक्शन है, जो want है बेटा हमारी, want satisfying power of a commodity। ठीक है, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप। अब यहाँ पे इन अदर वर्ड्स ऑप्शंस ने भी इसको डिफाइन किया, लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो यही डेफिनेशन है। यूटिलिटी इज एबिलिटी किसी भी गुड की सेटिस्फाई अ वांट ऑफ ह्यूमन वांट्स। ठीक, अब यहां पे जरा ध्यान देना, इट इज द सेटिस्फेक्शन एक्चुअली एक्सपेक्टेड। यहां पे ध्यान देना, दो वर्ड यूज किए गए हैं, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। हम मान लेते हैं या फिर एक्चुअल में उतना होता है, डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ commodity, utility differs person to person,
एक आदमी से दूसरे आदमी पे ये डिफरेंट हो जाती है। कोई आदमी नॉनवेज कंज्यूम करता है और एक आदमी नॉनवेज कंज्यूम नहीं करता है, और उसके सामने अगर आपने नॉनवेज का कोई भी चीज रखी है, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए सेटिस्फेक्शन कुछ ना कुछ होगी। 0 से लेके 10 के बीच में हम उसको मार्किंग देने के लिए बोलेंगे तो वो उसको 7, 8, 5, 7 कुछ ना कुछ नंबर देगा। लेकिन जो वेजिटेरियन है, वो उसको 0 की रैंकिंग देगा। रीज़न क्या है? मतलब 0 की उसको मार्किंग देगा। 0 की मार्किंग क्यों देगा? क्योंकि वो वेजिटेरियन है बेटा। उसके लिए क्या यूटिलिटी ना के बराबर है। एक आदमी है, मैंने 2 ग्लास ऑफ वाटर रखे, एक पहले से प्यासा था, दूसरा प्यासा नहीं था, ठीक है? मैं पहले के सामने अगर पानी रखता हूँ जो बहुत प्यासा है, उसके लिए यूटिलिटी उसकी क्या है? बहुत ज़्यादा है। जिसने पानी पी रखा है, जो प्यासा नहीं है एक्चुअल में, जो प्यासा नहीं है, जिसने अच्छा खासा पानी पी रखा है, उसके लिए उस ग्लास ऑफ वाटर की बेटा वैल्यू क्या है? उसके लिए वो होगी 1 या 0 के बीच में होगी। लेकिन जिसने पानी ही नहीं पिया काफ़ी समय से, उसके लिए यूटिलिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या यहाँ पे पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी वैरी कर गई? यस सर। प्लेस टू प्लेस हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में अभी चल रहा है समर सीजन। किसी और कंट्री की बात करें तो वहां पे होगा विंटर सीजन। इंडिया में इस समय पे समर के क्लोथिंग, जो समर के कपड़े आते हैं, जो गर्मियों के वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, उनकी मांग इस समय पे या उनकी यूटिलिटी कैसी होगी या उनकी सेटिस्फेक्शन पावर कैसी होगी? वो ज्यादा होगी। लेकिन जहां पे सर्दियां पड़ रही होंगी, वहां पे उनकी यूटिलिटी क्या होगी? 0 के बराबर होगी, उनकी यूटिलिटी कम होगी। इंडिया में अगर 10 होगी तो वहां पे शायद 1 या 2 या फिर 0 भी हो सकती है। लेकिन बात करें इंडिया में अगर हम लोग सर्दियों के कपड़ों की, वुलन क्लॉथ की, तो यहाँ पे उनकी यूटिलिटी क्या है? इंडिया के अंदर 0 या फिर 1 या फिर 0, मतलब इतनी हो सकती है। लेकिन बात करें दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। इट मीन्स ये प्लेस टू प्लेस भी वैरी करती है यूटिलिटी। ठीक है? यस सर। एंड टाइम टू टाइम, अभी बरसात का सीजन नहीं है बेटा, तो हमें अम्ब्रेला की नीड नहीं है। मतलब उसकी यूटिलिटी क्या है? 0 है। घर के किसी कोने में शायद तो धूल खा रही होगी। बट जैसी बरसात चालू होगी तो हमें अब वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। हमें वो चीज़ चाहिए, उसकी यूटिलिटी क्या होगी हमारे लिए? बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो किसी भी चीज़ की यूटिलिटी है, वो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। ठीक है? यस सर। सर हमें यूटिलिटी समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा। बस आपको डेफिनिशन ध्यान रखनी है कि डेफिनिशन क्या है इसकी। ठीक है? एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। और यूटिलिटी बेसिकली आया कहाँ से? कार्डिनल अप्रोच से आया, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से, क्योंकि नापने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो जो पावर होती है उसको हम बोलेंगे क्या? यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है? तो यूटिलिटी हम इससे कह रहे हैं। ठीक है? अब क्या यूटिलिटी को भी हम मेज़र कर सकते हैं? मतलब यूटिलिटी को किसी न किसी उसमें तो मेज़र करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे। अगली स्लाइड हमें यही बताती है हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अब यूटिलिटी तो अब समझ में आ गई। इट इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ कमोडिटी। ये पावर है किसी कमोडिटी की टू सेटिस्फाई वांट या फिर ह्यूमन वांट्स। ठीक। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द सेम वे। जैसे वेट और हाइट को नापा जाता है, वेट को केजी में नापते हैं, हाइट को हम लोग मीटर सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। ठीक है? फॉर दिस इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर इन कार्डिनल या फिर नंबर्स में, इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जो हमारे कौन से इकोनॉमिक्स थे? जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल, जो आपके पहले से जो बड़े चलते आ रहे थे क्लासिकल, उन्होंने बोला कि इसको ऐसे नाप सकते हैं। तो इसको नापना है तो नंबर देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब नंबर में तो होते हैं, वेट भी नंबर में, ये भी नंबर में। तो यहाँ पे बात की गई ये नंबर में होगा। किस में होगा बेटा? ये चीज होगी नंबर में। ठीक। ठीक है सर। By using cardinal measure of utility, it is possible to numerically estimate utility, which is which a person derive from consumption of goods and services। ये कहाँ से आती है बेटा? जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं वहां से डिराइव होती है। ठीक है? तो कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी, इट इज पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव। जो पर्सन डिराइव करता है यूटिलिटी कहाँ से? जो कमोडिटी वो गुड्स एंड सर्विस से यूज करके ले रहा होगा। ठीक है? बट देयर इज देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। चलो यूटिलिटी हमें समझ में आ गई, पावर ऑफ कमोडिटी है।
तो यूटिलिटी हमने किसी भी प्रोडक्ट से लेने के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो द इकोनॉमिस्ट डिराइव एन इमेजिनरी मेजर यूटिल, क्या बनाया उन्होंने एक वर्ड यूटिल। यूटिल वर्ड कहाँ से बना बेटा? इससे बना, यूटिलिटी से यूटिल यहां से बना है, ठीक है। यूटिल, यूटिलिटी से बना यूटिल। और यूटिलिटी क्या है बेटा? इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी या साइकोलॉजिकल यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर सेटिस्फेक्शन obtained from consumption certain quantity of a particular commodity। जब हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी कहते हैं, और यूटिलिटी को नापा किसमें जाता है? यूटिल्स में। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप सबको चीजें समझ में आई होंगी। यस सर, ओके बेटा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बातों को बहुत आराम से समझना बेटा। एग्जाम्पल, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ यूटिल्स। Suppose you have just eaten an ice cream or chocolate, you agree to assign 20 utility derived from the ice cream। आपने पहली चीज क्या मान ली है? जो आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब कमोडिटी, इस कमोडिटी में कितनी यूटिलिटी है? तो वो कह रहा है 20 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मैनी यूटिल्स असाइन टू दी चॉकलेट। आपको दो कमोडिटी दी गई थी खाने के लिए, एक आइसक्रीम और दूसरी क्या थी? चॉकलेट, ठीक है। पहली कमोडिटी और दूसरी कमोडिटी। पहली से हमने मान लिया कि 20 यूटिलिटी मिल गई है इसको, तो चॉकलेट में कितनी है? तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमें इससे ज्यादा अच्छी लगी चॉकलेट तो हम 20 से ज्यादा इसको सेटिस्फेक्शन देंगे, मतलब 20 से ज्यादा इसको यूटिल्स देंगे। और अगर आइसक्रीम से कम पसंद आई चॉकलेट तो उसे हम 20 से कम की सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। इफ यू लाइक चॉकलेट, इफ यू लाइक द चॉकलेट लेस, आपको चॉकलेट कम पसंद है, देन यू असाइन लेस देन 20। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आप उसे 20 से कम की सेटिस्फेक्शन दोगे। हाउएवर इफ यू लाइक इट मोर, तो आप ग्रेटर देन 20 उससे सेटिस्फेक्शन दोगे, मतलब उसे आप 20 से ज्यादा की यूटिलिटी दोगे। सपोज यू असाइन 10 यूटिल्स चॉकलेट, आपको चॉकलेट में कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, कितनी यूटिलिटी मिली है इससे आपको? 10 यूटिल्स। देन इट कैन बी कंक्लूड दैट यू लाइक द आइसक्रीम, दो गुना आइसक्रीम आपको ज्यादा पसंद है चॉकलेट के कंपैरिजन में, क्योंकि चॉकलेट को सेटिस्फेक्शन मिली थी 10 और आइसक्रीम को मिली थी 20। इट मींस आपको आइसक्रीम दोगुनी पसंद है चॉकलेट के कंपैरिजन में। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन यूटिल्स, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन यूटिल्स, ये छोटा सा एग्जांपल हमने बताया आपको ताकि आप यूटिलिटी जो यूटिल्स में नापी जाती है उसको आप अच्छे से समझ पाओ कि किसी भी कमोडिटी को हम कैसे नाप सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ओके बच्चे। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और एक्सप्रेस की गई, वन मोर वे टू मेजर द यूटिलिटी। अब देखो ये आपको एक और चीज मतलब जिसे बोल सकते हैं कि हम बेस बना दिया हमने, अब बेस में थोड़ा सा और चीजें ऐड की जा रही हैं कि बेटा इसको और अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। तो अब हम लास्ट स्टेप पे और चलते हैं, इस बार और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटी यूटिल्स cannot be taken as the standard unit measurement। It will vary from individual to individual। Several economists जैसे मार्शल थे जो हमारे, suggested that measurement of utility in monetary term। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या सजेशन दिया हमें? यूटिलिटी को किस में नाप लो? इन मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बोला होगा। इट मींस utility can be measured in terms of money or price, yes, which the consumer is willing to pay, जिसके लिए कंज्यूमर पे करने को रेडी होगा, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल बताया गया पे, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है, एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है, नाउ आइसक्रीम विल यील्ड, आपने उससे कितना यील्ड, कितना उससे आपने अर्न किया, कितना उससे कमाया, कितना आपने उससे लिया है बेटा? यील्ड यूटिलिटी वर्थ ऑफ ₹20। आपने एक 20 यूटिल्स आपको मिली थी आइसक्रीम को कंज्यूम करने से,
तो कितने रुपए के बराबर की सेटिस्फेक्शन मिली आपको? जब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ एक यूटिल 1 रुपए के बराबर है, तो मुझे 20 यूटिल मिला, तो 20 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली। जबकि चॉकलेट में आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिली? 10 रुपए के बराबर। 10 रुपए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10 यूटिल मिला था। अब यहाँ पे आपके लिए कंपैरिजन करना बहुत आसान है। दिस यूटिलिटी ऑफ 20 फ्रॉम आइसक्रीम और 10 फ्रॉम चॉकलेट इज टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है? यस सर। क्या इतनी बात मेरी आप सबको क्लियर हुई? यस सर। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यूटिलिटी एक्चुअल में कैसे एक्सप्रेस करनी है और यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में क्यों नाप रहे हैं, क्योंकि ये बात हमारी बुक में लिखी है और ये मार्शल के अकॉर्डिंग है कि मार्शल ने इस बात को बताया कि इसको मनी के टर्म में मेजर करना हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा बजाय यूटिल्स में। अगर यूटिल्स तो यूटिलिटी की एक यूनिट है, लेकिन उसको अगर हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए कंपैरिजन थोड़ा सा और आसान हो जाता है। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे एक और चीज को समझेंगे हम लोग बेटा। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू instead of utils is that it allow easy comparison between the utility and price पे। अब यहाँ पे ना लास्ट में एक बात उसने बहुत अच्छी बोली कि जब हम लोग प्राइस से किसी का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत जल्दी कंपेयर कर पाते हैं बजाय यूटिलिटी के। क्योंकि यूटिलिटी में जब मैं आपको बोलूं आइसक्रीम से आपको मिल रही है बेटा 20 यूटिल और चॉकलेट से मिल रही है 10 यूटिल, शायद आप कंपेयर ना कर पाओ और मैं आपसे पूछूं कि किसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन है तो आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन मैं आपसे बोलूं आइसक्रीम में आपको मिल रही है 20 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन और चॉकलेट मिल रही है 10 रुपए के बराबर की सेटिस्फेक्शन। तो अब और दोनों का प्राइस सेम है, सपोज दोनों 2-2 रुपए की है, ये भी 2 रुपए की है और वो भी 2 रुपए की है। अब आप तुरंत यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि सर 2 रुपए दे करके 20 के बराबर की सेटिस्फेक्शन मिल रही है और 2 रुपए दे करके 10 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हम ऐसा करते हैं 2 रुपए पे करके 20 रुपए की सेटिस्फेक्शन लेंगे। ठीक है? यस सर। आगे लिखा है इट मस्ट बी नोटेड दैट द इम्पॉसिबल टू मेजर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सन as it is inherent to the individual differ from greatly person to person, and still the concept utility is very useful to explaining the understanding the behavior of consumer। और यही चीज लास्ट में आके एक बात बताई गई कि इसको पहली बात तो मेजर करना आसान नहीं है, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइसक्रीम कंज्यूम करने पे 20 यूटिल मिला, तो ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या पता किसी सामने वाले आदमी को आइसक्रीम पसंद ही ना हो, उसे चॉकलेट पसंद हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन ये चीजें क्या हो जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। ये चीज क्या हो जाएंगी, वेरी हो जाएंगी बेटा। तो वही चीज बताएगी, लेकिन हमें यूटिलिटी को समझना है क्योंकि जिससे कि बेस पे हम लोग कंज्यूमर का बिहेवियर पता कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो ये हमने आज समझा बेटा टॉपिक पूरा पूरा कि यूटिलिटी को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं, यूटिलिटी किस तरह हम समझते हैं। ठीक है? ठीक है। साथ साथ हमने समझा कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन है, कंज्यूमर में का बिहेवियर जज करने के हमारे पास 2 टाइप के अप्रोच है, कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमारे पास यूटिलिटी आती है और यूटिलिटी को अभी हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब हम इसके बाद समझेंगे और भी कंसेप्ट नए-नए। ठीक है? यस सर।